अगर कोई आदमी केवल ऊर्जा को, एनर्जी को ही आधार बनाए, तब भी वो नास्तिक नहीं हो सकता है। पहाड़ चढ़ने में एक नियम होता है, धीरे धीरे चलते रहिए। दो नंदी आज तक कभी नहीं देखे होंगे। साधकों का रुकना, और जो पुराने समय में यात्री थे वो, ये पुराना बद्रीनाथ मार्ग है, जब आए हो ना उसी से नीचे है। तो इस खेत, 2-3 खेत छोड़कर एक रास्ता गया है, तो वो पुराना बद्रीनाथ, पुराना चार धाम मार्ग यही है। ये जगह जहाँ आज आश्रम है, यहाँ कभी आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती रही हैं, जैसे यात्रियों का रुकना, जो इस वृत्ति से जा रहे हैं आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले, और भागवत होना, साधुओं का रुकना। यहाँ इस जगह कभी चट्टी होती थी। चट्टी का मतलब होता है एक स्थान, जैसे महादेव चट्टी, मोहन चट्टी पड़ी होगी रास्ते में ना। चट्टी का मतलब एक स्थान, एक ठौर, एक जगह जहाँ यात्री रुक सकते हैं, जहाँ कोई भी रुक सकता है, जहाँ थोड़ा उसको आश्रय मिले, आश्रय की भावना। आश्रय शब्द से ही आश्रम बना है। तो आश्रम का सैद्धांतिक या अर्थ यही होता है कि जहाँ सभी को आश्रय मिले, वो आश्रम होता है। ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये सब, ये मिट्टी धसी हुई देख रहे हो ना, ये इस कारण है कि नीचे पानी का स्रोत है। वो क्या करता है, मिट्टी को धसा देता है। दंड लाना भूल गए। जंगल में एक डंडा होना चाहिए। यहाँ हिमालय में ये देखा जाता है कि जो पानी का नेचुरल स्रोत है वो किसकी जड़ों से होकर गुजर रहा है। तो जैसे ये जामुन का पानी, तो इसको स्वाद अलग होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी जामुन के इस रो में पेड़ हैं, और एक उधर एक बहुत बड़ा पेड़ है। कभी किसी समय यहाँ भी खेती होती थी, लेकिन लोग पलायन हो गया, फिर नए लोगों ने करना छोड़ दिया। यहाँ चावल वगैरह होता है, जो पहाड़ी चावल, लाल चावल होता है ना, वो यहीं होता था। यहाँ तक सब पूरे खेत थे। ज़्यादा नहीं, 30-35 साल पुरानी बात है। लोगों ने करना छोड़ दिया। पहाड़ी नीम देखो, ये इसकी जड़ बहुत गहरी होती है। यहाँ बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसी औषधियाँ हैं, पर जानकारी ना होने के कारण पता नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ है। देखो, वहाँ हम जब आश्रम में थे, वहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में कितना अंतर है। कारण है कि यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जो नेचुरलिटी होती है, जो प्राकृतिक एक अपने आप ऊर्जा का संवर्धन होता है, संरक्षण होता है, वो अपने आप होता रहता है, बढ़ता रहता है। अंतर है, देखो वहाँ की और यहाँ की एनर्जी में कितना अंतर, जबकि 100 मीटर भी नहीं होगा। ये हर साल सफाई हम लोग आश्रम की तरफ से करवाते हैं। रास्ता काफ़ी, यहाँ पूरी सफाई होती है, ये पूरा ढक जाता है, और इसे हर साल कराना पड़ता है। गंगा जी का ये रास्ता है, खराब, बंद हो गया है, सफाई नहीं होगी। एक पुराना गंगा जी का रास्ता ये है। पुल बहुत नया है,
जहाँ, और हम दिखा नहीं रहे थे कि एक संत ने तपस्या की थी, 2-4 कदम जाके देखा भी जा सकता है। तो वहाँ एक रेत है, वहाँ एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर पर उन्होंने तपस्या की थी, और वहीं उनको जो ये महादेव स्थापना दी है उन्होंने की है, उसकी वहाँ उन्होंने पूजा की, सेवा की, और वहीं उनको सिद्धियाँ हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने इसको मंदिर में, गांव के किनारे मंदिर में स्थापना दे दी, यानी एक मंदिर बना दिया। वो पत्थर उसी वहीं का है, और उसी में ही उन्होंने उसको महादेव के रूप भाव में पूजा, शिवलिंग का स्थापना दी, और उसी जगह वो तपस्या करते थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 51 साल पुरानी बात है, 60 साल हो गए होंगे बस। अब इसी रास्ते की सफाई नहीं है तो बंद हो गया है। हाँ, मंदिर से ही गांव भी जा सकते हैं, खेतों के द्वारा। यहाँ की एनर्जी काफ़ी अलग है। अब उस मंदिर का रेडिएशन शुरू हो जाता है, सॉरी, उसकी परिधि यहाँ से महसूस होने लगती है इस जगह। अब देखना, यहाँ की एनर्जी बदली हुई महसूस होगी। है ना, जैसे जैसे मंदिर के करीब जाएंगे ऊर्जा में परिवर्तन महसूस होगा। अगर कोई आदमी केवल ऊर्जा को, एनर्जी को ही आधार बनाए, तब भी वो नास्तिक नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऊर्जा में इतना वेरिएशन है, सकारात्मक नकारात्मक है, तो यही एक कारण पर्याप्त है योग की तरफ जाने का, दैवी स्थानों में जाने का। पहाड़ चढ़ने में एक नियम होता है, धीरे धीरे चलते रहिए, रुकना वो और थकाता रहता है। और ये पूरा साफ होता है जब आयोजन होता है, हर वर्ष आयोजन होता है, ये पूरा साफ होता है, परिसर जितना है। और गांव वालों की आपसी सहमति पे होता है, लेकिन वर्ष में एक बार पूजन होता है। मोस्ट प्रॉब्ली यही अक्टूबर के समय में होता है, पर इस बार डिले लग रहा है। ये पीपल बहुत पुराने हैं ये। जिन संत की बात कर रहे थे, सिद्ध तपस्वी महापुरुष की, तो उन्होंने फिर उसको यहाँ लाया
और उसको यहाँ स्थापना दी। शुरुआत में जब वो थे तब 2 बड़ी ऐसी शिलाएँ रखी थी, उनके नीचे बीच में वो शिवलिंग था। फिर बाद में ये सब नवीन निर्माण हुआ, वो किसी साधु के या कभी कोई आ गया तो उसके रुकने के लिए कमरा बनाया गया, बाथरूम नीचे बना एक। जब भी कभी आयोजन होता है, ये सब चूल्हे हैं, ये सब चूल्हे इसी पे बनती है, लकड़ियाँ जमा रहती हैं बहुत सारी यहीं पे। इन्हीं चूल्हों पे पूरे आसपास के 2-3 गांव के लोग आते हैं, तो इन्हीं चूल्हों पे खाना बनता है। 2 नंदी आज तक कभी नहीं देखे होंगे, एक ही देखा है। रेयर मिलेगा, क्योंकि जो कई इसके पीछे कई इसके व्यवहारिक पक्ष हैं, लेकिन जो हमको समझ में आता है या हमारे हिसाब से है वो ये है कि जो सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, जो नदी किनारे रह के तपस्या करते थे, वो तंत्र में भी थे और सात्विक मार्ग में भी थे, सत्व में भी थे। तो सात्विक तंत्र और वैसे दोनों में वो थे। तो उन्होंने काले को या जो इस तरह का नंदी देख रहे हैं उसको उसकी भावना से स्थापना दी, और जो सफ़ेद देख रहे हैं हम उसको उस भावना से दी। और कुछ देवी देवताओं को उन्होंने इस वृक्ष में स्थापना दी। तो ऐसी मान्यता है गांव वालों की, या थोड़ा अगर बैठें ध्यान करें, चित्त स्थिर हो, मन स्थिर हो, तो इसमें महसूस होता है वो चीज़। और मुख्य मंदिर ये 2 नंदी आज तक कहीं नहीं देखे होंगे, और देखे भी होंगे तो बहुत रेयर।